महीना भाग्य और कर्म का विभिन्न प्रकार के लाभ का। स्वप्न सदैव बड़े देखने चाहिए। छोटे स्वप्न कभी नहीं देखें, क्योंकि बड़े स्वप्न मनुष्य का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अत्यंत परिश्रमी लोगों के रूप में वृषभ राशि के जातकों की विशेष पहचान है। बड़े बड़े स्वप्न देखना और उन्हें सत्यापित करने का कौशल्य आप में होता है। इसीलिए सदैव बड़े स्वप्न देखकर उनकी पूर्तता के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जून महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को समझना आवश्यक होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। हर चीज में आनंद एवं उत्साह की खोज करना, हर कार्य में प्रसन्नता से करना, यह आपका प्रमुख गुणधर्म है। इस महीने की शुरुआत में शुक्र की यात्रा आपके व्यय स्थान से शुरू है। राशि स्वामी जब व्यय स्थान में होता है तब वह जातक का आत्मविश्वास कम करता है और खर्चे बढ़ाता है। उसमें भी वहाँ शुक्र के साथ राहु उपस्थित है। परिणाम स्वरूप एक और आत्मविश्वास कम होगा तो दूसरी ओर ईगो बढ़ेगा। लेकिन आपके राशि में इष्ट देव के स्वामी अर्थात पंचमेश और चतुर्थेश उपस्थित है। यह केंद्र त्रिकोण योग अर्थात एक बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण हुआ है, जो आपको आत्मविश्वास देगा, हाथ में लिए हुए काम में सफलता देगा। क्योंकि कुंडली में जब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है तब निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलती है। यह योग आपकी राशि में निर्माण हुआ है। ग्रहों का राजा रवि और पंचमेश बुध ग्रह द्वारा निर्माण यह योग हुआ है, इसीलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15 जून तक यह योग रहेगा। उसके बाद रवि राशि परिवर्तन होने से योग में बदलाव होगा। परिवार, धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि का धनेश बुध ग्रह होता है। वह आपके राशि में विराजमान है। धन प्राप्ति होना, परिवार के लिए कार्य करना, वाणी में प्रगल्भता आने जैसे शुभ परिणाम आपको इस महीने मिलेंगे, क्योंकि आपका द्वितीयेश और धनेश बुध ग्रह आपकी राशि में उपस्थित है। यह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। विभिन्न मार्गों से आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे, उनका लाभ उठाइए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक मूल रूप से परिश्रमी होते हैं। आपके राशि का प्रतीक देखा जाए तो बैल है, जो परिश्रमी प्राणी माना जाता है। संपूर्ण खेती उसके परिश्रम पर निर्भर होती है। उनका आपका कर्म, आपके परिश्रम समृद्ध होते हैं। इसीलिए आपकी राशि परिश्रम को अधिक महत्व देती है। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन आपका राशि स्वामी व्यय स्थान में होने के कारण परिश्रम को टालने की वृत्ति आप में विकसित हो सकती है। अर्थात परिश्रम करने की अपेक्षा आप उसे टालने का प्रयास करेंगे, जो आपके मूल स्वभाव के विरुद्ध रहेगा। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपको अधिक परिश्रम करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश की स्थिति को देखना आवश्यक है। ग्रहों का राजा रवि आपका चतुर्थेश है। वह इस महीने के प्रारंभ में आपके राशि में विराजमान है। परिणाम स्वरूप वास्तु, वाहन का सौख्य आपको निश्चित रूप से मिलेगा। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक एकता निर्माण होगी। यहाँ तक कि आपके परिवार में कोई कार्यक्रम होने की संभावना है, आप उसका आनंद लेंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश का राशि में होना इसे अत्यंत शुभ स्थिति कहा जा सकता है। अकाउंट, मैनेजमेंट, सीए जैसे क्षेत्रों में जिन जातकों की इस अवधि में परीक्षा हो, उनके लिए लाभकारी स्थिति है।
बहुत बड़ी सफलता उन्हें प्राप्त हो सकती है। अन्य क्षेत्रों के वृषभ जातकों के लिए यह अवधि लाभकारी रहेगा। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे, उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठेश की दृष्टि षष्ठ स्थान पर है, लेकिन वे राशि के व्यय स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी शुक्र ही आपके षष्ठेश है और वे राशि के व्यय स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उचित ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। प्रतिस्पर्धी और शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर आगे बढ़ते रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक वृषभ जातकों के लिए यह महीना लाभकारी है। आपको इस अवधि में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, अर्थात उसके साथ व्यवसाय वृद्धि भी निश्चित रूप से होगी। लेकिन जो जातक नौकरी में है उन्हें अधिक परिश्रम करने होंगे। वास्तव में आपको परिश्रम करने भी चाहिए, क्योंकि परिश्रम कभी विफल नहीं जाते। आज नहीं तो कल परिश्रम का फल निश्चित रूप से मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में भाग्य स्थान को त्रिकोण स्थान कहा जाता है। इस स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में स्वराशि का मूल त्रिकोण राशि का है। परिणाम स्वरूप यह अवधि वृषभ जातकों के लिए अत्यंत भाग्यवर्धक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। विशेष रूप से आपके भाग्य शनि महाराज 12 जुलाई तक आपके कर्म स्थान में रहेंगे। इस अवधि में आप जो कर्म करेंगे उससे भाग्य वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपको इस महीने की योजना बनानी चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म में शनि महाराज कर्म स्थान में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। उचित योजना बनाकर कर्म करना, परिश्रम करना, कर्म से लाभ प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के खर्च कर उससे धन लाभ प्राप्त करना, उचित स्थान पर निवेश करना, ऐसे कई योग इस महीने वृषभ जातकों के लिए निर्माण होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके कर्मों को समृद्ध करेगा, उसका लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है, जिसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। वास्तव में वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो धर्म अधिपति कर्म स्थान में, कर्म अधिपति कर्म स्थान में और लाभ अधिपति लाभ स्थान में। इससे सुंदर ग्रह स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि कुंडली के नवम, दशम और एकादश यह 3 स्थान भौतिक जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों स्थानों के अधिपति स्वराशि में होने के कारण इच्छा पूर्ति, परिवार वृद्धि, पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ, पैसा प्राप्त होना, पुराने निवेश के लाभ, ऐसे विभिन्न लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के मन में कुछ चीज़ों की खरीदारी करने के विचार इस महीने निर्माण हो सकते हैं। उसमें आवश्यक और अनावश्यक चीज़ें हो सकती है, लेकिन खरीदारी करने के बाद आपको आभास होगा कि इस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी न करें। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च भी आपको करने होंगे। यात्रा के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। परिणाम स्वरूप यात्रा पर आपका खर्च होगा। शिक्षा पर भी आप खर्च कर सकते हैं, अर्थात उस खर्च को हम उचित कहते हैं, लेकिन अन्य खर्च को टालना आवश्यक रहेगा। हर दिन नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 10, 18 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे
और 8, 17 और 26 यह दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके सुख स्थान में रवि की राशि आती है। इसीलिए शांति से नींद एवं सौख्य प्राप्ति के लिए आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए 12 वीडियो आपके चैनल पर हमने अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।